कौन से सन की? 63 की। रिकॉर्ड चला है, तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। हाँ, वेद में इसका अर्थ क्या हुआ है? रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए के। कैसे? बेहद में दिवस कौन सा है? ब्रह्मा का दिन है, सत्य उतरेता। वहाँ क्या किया है? खाया पिया, कमाया तो वहाँ कुछ नहीं। और जब द्वापर युग से ब्रह्मा की रात हुई तो अज्ञान की नींद में सो गए। जो थोड़ी आत्मिक स्मृति थी वो भी चली गई। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, नजर लगाए, क्या बात के ऊपर नजर लगाए बैठे हैं। बाप भी देख रहे हैं कि बच्चे नजर लगाए बैठे हैं। आत्माओं को और शरीर को बाप बैठ देख रहे हैं। 84 जन्मों में से पार्ट बजाते बजाते जो आत्माएं अंतिम चोले में आई हैं, उस चोले को भी देख रहे हैं और उस चोलों में पार्ट बजाने वाली आत्माओं को भी देख रहे हैं। क्योंकि सुनना तो बहुत हुआ है। 63 जन्म भक्ति मार्ग में भी सुनना हुआ और इस अंतिम जन्म में बाप सुनाने आया है असली बात, उसका सुनना भी तो बहुत हुआ। 65 तक क्या होता रहा? सिर्फ सुनना हुआ या समझना भी हुआ है? सिर्फ सुनना हुआ। तो 65 से प्रैक्टिकल परीक्षा कौन सी शुरू हुई बच्चों की? हैं? कौन सी परीक्षा शुरू हुई? मम्मा ने शरीर छोड़ दिया तो लौकिक लोहे की जंजीरों से और अलौकिक सोने की जंजीर से जो परीक्षाएं जिन बच्चों की निधि हुई थी उनकी शुरुआत हुई। क्योंकि सुनना तो बहुत हुआ, अब प्रैक्टिकल बाप देखना भी चाहते। बहुत ही ज्ञान आदि तो ढेर के ढेर सुने हैं। नंबर 1 भक्त तुम हो। नंबर 1 भक्त तुम मन है। जो बच्चे सन्मुख बैठे हुए थे वो नंबर 1 भक्त। अच्छा, 65 में। और अभी नंबर 1 भक्त नहीं, अभी नंबर 1 ज्ञानी। अच्छा, तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। क्योंकि बाबा तो बच्चों को इमर्ज करके बोलते थे, तो कहा तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। और जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की होगी तो भक्ति पहले पूरी भी किसकी होगी? जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी उन्हीं की भक्ति पहले पूरी होती है। और भक्ति पूरी होती है तो क्या होता है? भगवान मिलता है, भगवान से ज्ञान मिलता है। तुमने भक्ति जास्ती की है। वेद ग्रंथ, गीता, गायत्री, जप तप आदि सब किए हैं, बहुत सुने हैं। बाप समझाते हैं कब से लेकर ये सुने हैं? जब से यह निकले हैं तब से सुने हैं। कब से निकले हैं वेद ग्रंथ शास्त्र? हैं? जब द्वैत द्वापर शुरू हुआ, दो मतें शुरू हुई, तब से सुनते चले आए। फिर अद्वैत कब था? सत्य त्रेता में अद्वैत था। कैसे? आत्मिक स्थिति थी, दूसरी कोई स्थिति थी नहीं।
तो दूसरों में मन कहाँ लगाएंगे? तो सतयुग त्रेता में अद्वैत था, द्वापर से जब द्वैत शुरू हुआ तब ये शास्त्र निकले, अनेक मतें निकली। बाकी बाप से नजर मिलाना सो तो अभी हुआ है। कब से? संगम युग से। ये अभी ही होता है और नजर से ही निहाल होते हैं। इसकी नजर से निहाल होते हैं, गुरुओं की नजर से निहाल हुए होते। तो द्वापर युग से अनेक देहधारी धर्म गुरु आए, उनकी नजर से आत्माएं निहाल हो गई होती। लेकिन नहीं, जब उन गुरुओं धर्म पिताओं का भी बाप इस सृष्टि पर अंत में आता है, तब बच्चे नजर से निहाल होते हैं। तो ये एक श्लोक भी है, नजर से निहाल किंदा प्यारा सतगुरु। तो ये गुरु भी है और स्वामी भी है। स्वामी किसका होता है और गुरु किसका होता है? गुरु होता है शिष्यों का और स्वामी किसका होता है? अरे स्वामी किसी का होता है कि नहीं होता है? किसी का नहीं होता है। वो तो आज की दुनिया के स्वामी होते होंगे, हैं? आज स्वामी बने, कल तलाक दे दिया। बाप कहते मैं तो किसी को तलाक नहीं देता हूँ। बच्चे ही अनिश्चय बुद्धि होते रहते हैं और माया अनिश्चय बुद्धि बनाती है। तो जब अनिश्चय बुद्धि होती है तो तलाक दे देते हैं। फिर भी मैं उन बच्चों को छोड़ता नहीं हूँ, सबको वापस परम धाम ले जाता हूँ। तो स्वामी भी है सात सजनियों का। नजर के सामने बैठे हैं ना, नजर से ही बाप को जानते हो कि यह बाप है। क्या वैसे नहीं जानते हो? कानों से घर बैठे बाप की मुरली सुनी तो नहीं जाना है? जाना? देखने से पहले ही जान लिया, निश्चय पक्का हो गया, नजर से निहाल हो गया टीवी में देख के। तो बाप को जानते हो नजर से कि ये बाप है, परंतु उससे हमको विश्व का मालिक बना मिलता है। यह बात कोई कोई को याद रहती। बाप को देखने से ही दिल खुश हो जाती है, क्योंकि बाप में ही सब कुछ समाया हुआ है। कैसे? बाप में विश्व की बादशाही कैसे समाई हुई है? अगर विश्व की बादशाही समाई हुई है तो सब कुछ समाया हुआ है। तो बाप में विश्व की बादशाही कैसे समाई हुई है? क्योंकि जब निश्चय हो जाता है कि सुप्रीम सोल बाप मुकर्रर रूप से इस तन में आया हुआ है, ये निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तो जान जाते हैं कि यही विश्व पिता की सूल है। जो विश्व पिता 84 जन्मों में हमारा साथ रहने वाला है, और जिनको ये अनुभूति होती है उनको ऐसे लगता है जैसे विश्व की बादशाही हमारी होगी। क्योंकि जो बाप होता है और बाप का जो बच्चा होता है, तो बच्चा अंदर से ये समझता है, अगर और संतान है तो कि जो बाप का वर्षा है वो मेरा वर्षा है, जो बाप की प्रॉपर्टी है वो मेरी प्रॉपर्टी है। तो बाप में सब कुछ समाया हुआ है।
बाप को जान पहचान लिया ना, ऐसे बाप के सामने बैठे हो, ये बात तो जरूर है। बाप है तो वर्षा भी जरूर है, अगर बाप नहीं है तो वर्षा भी नहीं है। जबकि बाप मिला, नजर के सामने बैठे हो, तो जरूर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का नशा भी चढ़ेगा। अगर ये निश्चय हुआ, पहली नजर से सामने होते हुए भी अगर ये निश्चय हुआ, तो क्या नशा चढ़ेगा? वो नशा जरूर चढ़ेगा कि ये विश्व की बादशाही भी हमको जरूर मिलनी है। पहले बाप का नशा, पीछे वर्षे का नशा, पहले अलफ फिर बे। अलफ माना ये नशा चढ़ जाए कि हमको अल्लाह मिल गया, ऊंचे से ऊंचा मिल गया। फिर बे बादशाही, तुम समझते हो हम बाप के पास बैठे हैं। दुनिया वाले इस बात को नहीं समझते। वो कुकवंशावली ब्राह्मण ये नहीं समझते क्या कि हम किसके पास बैठे हैं, बाप के पास बैठे हैं। वो नहीं समझते, तुम समझते हो कि हम बाप के पास बैठे हैं। अभी हमारा देह अभिमान निकल रहा है, हम आत्मा इस शरीर के साथ चक्कर लगाते पाट बजाते आए हैं। अब हमारा बाप भी सन्मुख बैठा है, सन्मुख बैठा है। ये बच्चों के लिए अनुभूति होती है। तो कोई ऐसे भी होते होंगे जो ये अनुभूति करते होंगे कि सन्मुख नहीं क्या विमुख है। तो जिनको विमुख अनुभव होता होगा उनको तो विश्व की बादशाही मिल न सके। बाप के साथ खुशी होती है वर्षे की। बच्चे बड़े होते हैं तो बुद्धि में आता है हम बैरिस्टर का, इंजीनियर का, बादशाह का बच्चा हूँ, मैं बादशाही का मालिक हूँ। तो यहाँ भी बच्चों को अगर ये निश्चय हो जाए कि जो सुप्रीम सोल बाप हमको नजर से निहाल करने वाला मिला है, वो विश्व के बादशाह नारायण में आता है। और वो नारायण विश्व का मालिक होता है, हीरो पाठधारी है। और उस हीरो पाठधारी से हमारा सन्मुख मेल मिलाप का रिश्ता है। जब ये निश्चय हो जाता है तो खुशी क्यों नहीं चढ़ेगी? बुद्धि में आता है बादशाही का मालिक हूँ। यहाँ तुम जानते हो बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। क्या जो हमारा बाप है उस बाप से हमको नरक का वर्षा नहीं मिलता है? क्या माउंट आबू की महलमाड़ियों अटारियों का वर्षा नहीं मिलता है? उसको स्वर्ग कहेंगे या नरक के अंदर ही कहेंगे? वो तो फिर भी नरक के अंदर है। असली वर्षा क्या है? जो बाप से हमको वर्षा मिलता है। आत्मा हमारी ऐसी स्टेज में पहुंच जाती है कि शरीर में रहते हुए भी सुख दुख से परे की स्टेज का अनुभव करती है। उसको कहते हैं स्वर्ग। क्या नाम दिया? स्वर्ग। कहाँ गया? आत्म की स्थिति में चला गया। स्व माना क्या? स्व माना आत्मा। तो बाप आकर के जो नजर से निहाल करते हैं तो उससे बाप के संग का रंग बच्चों को दृष्टि के द्वारा लगता जरूर है। क्योंकि जो चीज आंखों से देखी जाती है वो याद भी जरूर आती है।
आत्मिक स्थिति, रूहानी स्थिति, उसके वाइब्रेशन नजर के रूहानियत की होती है। रूह से रूह को राहत मिलती है। जहाँ आत्मा विमुख होती है तो दृष्टि मिलाने में थोड़ी झिझक होती है, और जहाँ आत्मा अपने को आत्मा के सन्मुख समझती है, विमुख नहीं समझती है, तो रूह को राहत होती है। तो बच्चों के लिए स्वर्ग की स्थापना होनी है क्या? अभी स्थापना हुई नहीं है। क्या बात हो गई? मम्मा ने तो शरीर छोड़ दिया था उस समय, और बाबा तो कहते हैं मैं माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट खुलवाऊंगा। और सब माताओं की हेड कौन थी? जगदम्बा सरस्वती। उसने शरीर छोड़ दिया। अब बोल रहे हैं 2-3 महीने के बाद, क्या बोला? स्वर्ग की स्थापना होनी है। फिर कैसे होगी? बाबा झूठ बोला क्या? नहीं, इससे ही साबित होता है कि भले मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन वो मम्मा जरूर आगे चल के ऐसा पार्ट बजाएगी किसी स्त्री चोले में, जिसके द्वारा वो स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनेगी। स्वर्ग की स्थापना होनी है। बाप को देखने से बच्चों को स्थायी खुशी होनी चाहिए। होगी तब। कब? कब स्वर्ग की स्थापना होनी है? जब बच्चों को स्थायी खुशी शुरू हो। अभी क्या है? हैं? अभी खुशी चढ़ती है। अभी माया खुशी का नशा उड़ाई देती है। तो स्वर्ग की स्थापना हो नहीं सकती। जब बच्चों की एक रस अवस्था बने तब स्वर्ग की स्थापना हो। इसको ही रूहान कहा जाता है। किसको? जब बच्चों को बाप को देखने से स्थायी खुशी चढ़ने लगे, देखने मात्र से ही खुशी का पारा चढ़ने लगे, तो अवस्था उस समय कैसी होगी? खुशी की तो होगी, एक रस अवस्था बन जाएगी। उसको कहा जाता है रूह से रेहान। रूहानियत में स्थित होकर के हम बच्चे बाप से मिल रहे हैं, और दृष्टि से ही एक दूसरे की बात का लेन देन कर रहे हैं। सुप्रीम सोल बाप है, सबका बाप है। वो बैठ आत्माओं से बात करते हैं। क्या? बैठ क्यों लगाया शब्द? माने किसी तन में वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु बैठ करके बात भी करता है। आत्मा इस शरीर से सुनती है। सुप्रीम सोल बाप किसी तन में बैठ करके बात करता है। ये एक ही बार ऐसा होता है, और किसी जन्म में ऐसा नहीं होता कि बाप को याद करते करते जब वो आते हैं और नजर मिलाते हैं तो 21 जन्म के लिए वर्षा दे देते हैं। ये तो तुम बच्चों की बुद्धि में याद जरूर रहना चाहिए। क्या? कि बाप से बच्चों की जब खुशी में नजर मिलती है तो बच्चों को क्या मिलता है? 21 जन्मों का वर्षा मिलता है खुशी का, अपार खुशी का वर्षा। 21 जन्म तक कभी खुशी हमारी समाप्त नहीं होगी। बच्चे जो हैं वो सिन करके फिर भूल जाते हैं। ये तो भूलना नहीं चाहिए। इसका मतलब
बच्चे हैं और सुनकर भूल जाते हैं। बच्चे तो वारिसदार होते हैं, मालिक होते हैं। बाप की नजर मिलते ही बच्चों को बुद्धि में आता है कि बाप का वर्षा हमारा वर्षा है। बाप डॉक्टर है तो बच्चे में भी कुछ न कुछ डॉक्टरी के संस्कार आ जाते हैं। बाप बिजनेसमैन है बड़ा तो बच्चे में भी कुछ न कुछ संस्कार आ जाते हैं। बाप मल्टी मिलियनर है तो बच्चे में भी वो संस्कार आ जाते हैं। तो बाप अगर विश्व का मालिक है और ये बुद्धि में निश्चय हो जाए तो बच्चे के अंदर वो खुशी के संस्कार आने चाहिए ना। लेकिन बच्चे क्यों भूल जाते हैं? कारण क्या है? माया बुलाई देती, निश्चय बुद्धि नहीं है। किस बात पे निश्चय बुद्धि नहीं है? पहली बात कौन सी है जिसमें निश्चय बुद्धि नहीं है? जो फाउंडेशन ही उखाड़ देती है? हाँ, स्वर्ग में जाना है तो स्व के ऊपर पहले निश्चय चाहिए कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। और जब आत्मा ज्योति बिंदु स्व की नहीं याद रही तो बाप तो याद नहीं आएगा। तो बाप तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। पहली शर्त है आत्मिक स्थिति की, तो भूलना नहीं चाहिए। आते भी हैं बाबा की नजर के सामने होने के लिए। घर छोड़ छाड़ के किस लिए आते हैं? बाबा की नजर के सामने होने के लिए आते हैं कि विमुख होने के लिए आते हैं? जब घर से चलते हैं तो क्या लक्ष्य लेकर के चलते हैं? कि बाप की नजर के सन्मुख पहुंचे। सन्मुख होने से ही समझते हैं। अगर सन्मुख होते हैं तो समझते हैं हम बाप के साथ बैठे। बाप को देखने से ही खुशी का पारा चढ़ता है। बाबा बैठ सृष्टि चक्र का राज समझाते, भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं कि बाप से उन्हों का पूरा लव होना चाहिए। किन्हों का? जो आत्मिक स्थिति में बैठने वाले बच्चे हैं, जिन्होंने आत्मिक स्थिति का पक्का अभ्यास कर लिया है, उनकी बुद्धि में जरूर बैठना चाहिए कि बाप से हमारा पूरा लव है। आत्मा अपनी दिल पूरी कर दे, क्योंकि बिछुड़े हुए बच्चे हैं। कितने समय के बिछुड़े हुए हैं? 5000 साल पहले। अच्छा, यज्ञ के आदि के बिछुड़े हुए हैं? 5000 साल के बिछुड़े हुए हैं तो बेसिक नॉलेज वाले हुए। और यज्ञ के आदि के बिछुड़े हुए हैं तो यज्ञ के आदि के जो बिछुड़े हुए समझते हैं वो शूटिंग का राज भी जानते। इस शूटिंग पीरियड में कल्प कल्प की आवृत्ति होती रहती है। हम हर कल्प बिछुड़ते हैं और बाप से मिलते हैं। जो बेसिक नॉलेज छोड़ के अभी आए हैं और पहली बार मिले हैं तो उनका एक कल्प की आवृत्ति हो गई। बोला, बच्चों ने अनेक प्रकार के दुख देखे हैं जब से बिछुड़े हैं। मिलते हैं तो सुख का वर्षा मिलता है। कितने वर्ष के लिए? आधा कल्प के लिए सुख का वर्षा मिलता है। और फिर आत्मिक स्थिति से जब बिछुड़ते हैं तो आधा कल्प के लिए दुख का वर्षा मिल जाता है। क्योंकि जो आत्मा का स्वरूप है, ज्योति बिंदु सितारा, वही परमात्मा बाप का स्वरूप है। तो हमारी आत्मा में जब तक आत्मिक स्मृति रहती है तो बाप की शक्ति, बाप का वर्षा हमारे साथ रहता है। और जब से हम आत्मिक स्थिति को भूल गए तब से क्या करना शुरू किया? दिखावे का आडंबर करना शुरू कर दिया। भ्रकुटी में बिंदी लगाना शुरू कर दी और पुरुषों ने टीका लगाना शुरू कर दिया। पुरुषों में ज्यादा देह अभिमान होता है, उन्होंने टीका लंबा चौड़ा लगा दिया। कन्याओं माताओं में थोड़ा देह अभिमान कम होता है तो उन्होंने बिंदी लगाई।
तो जब से आत्मिक स्मृति को भूले कि मैं आत्मा सूक्ष्म ज्योति बिंदु सितारा हूँ, तब से तुम बच्चों ने अनेक प्रकार के दुख देखे। क्या इसका मतलब क्या हुआ? बाबा क्या समझाना चाहते हैं कि जब तक आत्मिक स्थिति में है तो प्रकृति के अनेक प्रकार के सुख आत्मा को प्राप्त होते हैं, कुदरती सुख प्राप्त होते हैं। और जब आत्मिक स्मृति को भूलते हैं तो कुदरत भी तमो प्रधान होकर के दुखदायी बन जाती है, और माया रावण भी हमारे पीछे लग जाता है। लोग समझते हैं कि स्त्री धन संपत्ति माया होती है। बाप समझाते हैं स्त्री धन संपत्ति माया नहीं है। हमारे अंदर जो कमजोरियां आ जाती हैं देहाभिमानी के कारण, अपने को देह समझने के कारण, वो कमजोरियां ही वास्तव में माया के 5 मुख है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये पुरुष के अंदर भी है और स्त्री चोले के अंदर भी। तो अनेक प्रकार के बच्चों ने दुख देखे हैं जब से आत्मिक स्मृति से बिछुड़े हैं। अभी बच्चे सन्मुख बैठे हैं तो देख करके आत्मा हर्षित होनी चाहिए। क्या बच्चे सन्मुख बैठे हैं, कोई विपरीत बाप के संकल्प नहीं आ रहे हैं। कोई बाप के विपरीत संकल्प आ रहे होंगे तो हर्षण मुख हो नहीं सकता, और बाप के अनुकूल संकल्प आ रहे होंगे तो जरूर है बुद्धि में हर्षण मुखता आनी चाहिए। हर्षितपना रहता है ना, बाप से दूर होने से हर्षणपना गायब हो जाता है, और बाप के नजदीक होने से हर्षितपना आ जाता है। विवेक कहता है बाहर में तो बहुत बातें सुनते रहते हैं बच्चे। क्या कारण क्या हुआ? बाप के सन्मुख और विमुख होने का कारण क्या बताया है? जब आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो बाप का ज्ञान भी बुद्धि में बैठता है, क्योंकि बाप कहते हैं मैं अपने बच्चों से ही बात करता हूँ। क्या जो आत्मिक स्थिति में रहने वाले मेरे बच्चे हैं मैं उनसे बात करता हूँ। जो आत्मिक स्थिति में नहीं रहते, भूल जाते हैं, उनसे मैं बात भी नहीं करता हूँ। देवान में तो रावण के बच्चे हैं, आत्मिक स्थिति में तो निराकार राम के बच्चे हैं। तो विवेक कहता है बाहर में तो बहुत बातें बच्चे सुनते हैं। बाप तो कहते हैं हियर नो इविल, टाक नो इविल, सी नो इविल। एक बार निश्चय पैदा कर लिया तो जो बाप कहते हैं वो सुनो, और दूसरे मनुष्य जो कुछ भी सुनाते हैं वो कुछ न कुछ मिक्स करके सुनाते रहेंगे, तो उन बातों को सुनो नहीं, सुनते हुए अनसुना कर दो, देखते हुए न देखो। बुद्धि और तरफ चली जाती है ना। ये जो मधुबन में बच्चे बैठे हैं वो सन्मुख बाप से सुनते हैं। ये क्या बात हुई? अभी तक तो हम समझते थे कि मधुबन माउंट आबू में जो 4 दीवारियां बनाई हुई है वो मधुबन है, और शास्त्रों में भक्ति मार्ग में मधुबन किसको बताया है? शास्त्रों में यादगार क्या है मधुबन की? है यादगार की नहीं? अरे वृंदावन में जाते हैं तो मधुबन की यादगार वहाँ दिखाते हैं कि नहीं? दिखाते हैं ना। तो मधुबन की यादगार जहाँ ले जाते हैं दिखाने के लिए, वहाँ मेलमाड़ियाँ अटारियाँ दिखाते हैं। यह जंगली सीन दिखाया हुआ है? वन, वन माना जंगल, जंगल का सीन दिखाया है। यह मेलमाड़ियाँ अटारियों में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? तो मधुबन का अर्थ हुआ जहाँ मिठास वृत्ति हो और जहाँ बेहद की जंगल की तरह विराग वृत्ति हो, बेहद का वैराग भी हो, बेहद की मिठास वृत्ति भी हो। ऐसा तो आत्मिक स्थिति में ही हो सकता है। बाकी तो मधुबन की परिभाषा वो है जहाँ मधुसूदन है वहाँ मधुबन है।
बाकी तो मधुवन की परिभाषा वो है जहाँ मधुसूदन है वहाँ मधुवन है। अपने घर में बैठ करके भी बच्चे अगर मधुसूदन की याद में लीन है तो जैसे उनको अपने घर में भी क्या हो गया, मधुवन हो गया। और मधुवन में बैठ करके भी, बाप के सन्मुख बैठ करके भी अगर विपरीत संकल्प आते हैं, विमुख होने के संकल्प आते हैं, तो मधुवन नहीं हुआ। क्या? जैसे जंगल ही जंगल हो गया। तो बोला बाप प्यार की कशिश भी करते हैं। देखो तुम्हारा कितना मीठा प्यारा बाबा है। जानते हो वो बाबा हमको स्वर्ग का लायक बना रहे हैं। अभी लायक बने नहीं है, स्वर्ग में जाने लायक कब बनेंगे? बंदर के बंदर ही रहेंगे तब बनेंगे, या बंदर से मंदिर लायक बनेंगे तब बनेंगे। राम को सेना कौन सी दिखाई जाती है? बंदरों की सेना दिखाई जाती। भक्ति मार्ग वाले तो समझते हैं कोई होंगे बंदर हैं? जरूर कोई बंदर भालू रीछ होंगे जिनकी सेना ली होगी। अब ये तो कोई बात ही नहीं बनती कि रावण को मनुष्य मिल गए सेना बनाने के लिए, और राम भगवान जो मनुष्य थे, मनुष्य रूप में आए थे, उनको बंदरों की सेना मिली। वास्तव में आज की दुनिया के जो मनुष्य हैं वही बंदरों में सल हो चुके हैं। जैसे बंदर में और जानवरों के मुकाबले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार सबसे जास्ती होते हैं। कैसे? काम विकार इतना जास्ती होता है कि वो मकान की टुंगस पर बैठ जाता है बंदरिया को लेके, पेड़ की टुंगस पर बैठ जाएगा, उसे लोकल आदि की कोई परवाह नहीं रहती। इतना काम विकार बढ़ जाता है। जब दुनिया में विनाश बरपा होगा तो मुरली में बोला है बंदर चारों तरफ, इस दुनिया में चारों तरफ बंदर ही बंदर, बंदरिया ही बंदरिया देखने को मिलेंगे। अभी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, उतने दिखाई भी पड़ते हैं। मोटरसाइकिल में घूमते हुए जब देखो तो देखो भी चबाते हैं। हाँ, तो बंदर को तो कोई लोक लाज होती नहीं है। तो बाप प्यार की कशिश करते हैं। देखो तुम्हारा कितना मीठा बाबा है। जानते हो बाबा हमको स्वर्ग के लायक बना रहे हैं। अभी हम स्वर्ग के लायक बने नहीं हैं। क्या? अभी हम स्वर्ग के लायक बने नहीं हैं। क्यों? हमने बाबा का ज्ञान लिया, ज्ञान की धारणा भी कर रहे हैं, रोज बाबा का क्लास करते हैं, दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं। कितने साल हो गए ऐसा करते करते? हैं? कितने साल हो गए? हैं? ये ज्ञान सुनाते सुनाते बाबा को कितना साल गुजर गया? 68 साल गुजर गया। तो 68 साल में कोई कोई तो लायक बने होंगे, हैं? कोई भी लायक नहीं बने होंगे, हैं? नहीं बने होंगे। बने? अरे आधे कहते हैं बने हैं, आधे कहते हैं नहीं बने हैं। ये क्या बात हुई? अच्छा जो ये जो कहते हैं कोई लायक अभी नहीं बने तो हाथ उठाओ। इसमें भी कोई नहीं हाथ उठा रहे। अच्छा 2-3। अच्छा जो कहते हैं लायक बने हैं वो हाथ उठाओ। आधे हाथ उठा रहे, आधे अभी भी नहीं उठा रहे। अच्छा ये क्या बात हुई? अच्छा जो कहते हैं लायक बने हैं तो कैसे कहते हो लायक बने? बताओ। त्रिमूर्ति तो बन गए हैं? त्रिमूर्ति तो ये त्रिमूर्ति में तीनों मूर्तियाँ लायक बन गई हैं? अच्छा चलो लक्ष्मी नारायण त्रिमूर्ति में वो तो मान लिए हैं कि विष्णु जी महाराज जो है उसमें स्त्री पुरुष दोनों का रूप समाया हुआ है। एक ब्रह्मा है संपन्न स्टेज वाला प्रजापिता ब्रह्मा, और एक ब्रह्मा है जो विष्णु बन जाता है। बाकी तीसरी मूर्ति किधर है?
नाम रूप बताओ। हैं? क्यों? तो बिना सोचे समझे थोड़े बोल देना चाहिए। हैं? तो तीन मूर्ति को डिक्लेयर जरूर किया है। क्या? वो भी ज्ञानी आत्मा बच्चों के सामने डिक्लेयर किया है कि 3 सीट फिक्स हो गई है। क्या? 3 आत्माओं की त्रिमूर्ति के रूप में पार्ट बजाने वाली 3 सीट फिक्स जरूर हो गई है, लेकिन तीसरी मूर्ति अभी मैदान में सामने नहीं आई है। अच्छा, 2 मूर्ति के चेहरे सामने आ रहे हैं, हैं? जो 2 मूर्तियां हैं उनके चेहरे सामने आते हैं कि वो भी खिसक जाते हैं? नहीं है? एक मूर्ति का चेहरा सामने आता है। अच्छा, लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 76 में जन्म हुआ। तो ये क्या हुआ? ये तो 76 हो गया। एक ही मूर्ति याद रह गई है, और एक ही मूर्ति की दुनिया में ग्लानि भी सबसे ज्यादा उड़ रही है। एक मूर्ति जिसके बारे में तुम बोल रहे हो, उसकी ग्लानि भी सबसे ज्यादा दुनिया में उड़ रही है, अखबारों में भी उड़ रही, टीवी में भी उड़ रही, और ब्रह्मा कुमारियां भी सबसे ज्यादा ग्लानि उड़ा रही। तुम्हारी एडवांस पार्टी में भी बहुत से ऐसे हैं जिनको अभी अभी निश्चय होता है, अभी अभी अनिश्चय पैदा हो जाता है। अभी अभी समझते हमारा बाप आया हुआ है, अभी अभी समझते पता नहीं बाप है जाने को। तो खुशी का पारा ठहर नहीं सकता। बाप प्यार की कशिश तो जरूर देते हैं, और प्यार की कशिश से लायक भी बनाए रहे। बच्चे थे भी स्वर्ग के मालिक, अभी ड्रामा अनुसार वो स्वर्ग का वर्षा गंवाई दिया। कैसे गंवाई दिया है? स्व की स्थिति में नहीं जा पाते हैं तो वर्षा गंवाई दिया। अगर परमानेंट स्व की स्थिति में स्थित हो जाए तो वो वर्षा अभी भी अनुभव कर सकते हैं। राज्य गंवाना और पाना, ये तुम बच्चों के लिए बड़ी बात नहीं है। 68 साल हो गए और ये बड़ी बात नहीं है? दीदी दादियां दादा हैं, 68 साल से नाक रगड़ रहे हैं स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए। वो कठिन नहीं है, बहुत सहज है। बाबा तो कह रहे बहुत सहज है? ये कोई बड़ी बात नहीं है क्या? स्वर्ग का वर्षा पाना और स्वर्ग का वर्षा गंवाना, चलो गंवाना तो बड़ी बात नहीं है, अभी अभी निश्चय हो जाए, अभी अभी उखड़ जाए। लेकिन स्वर्ग का वर्षा पाना ये बड़ी बात क्यों नहीं है? ये बड़ी बात नहीं है। अरे 63 जन्म से भक्ति मार्ग में धक्के खाते चले आए। इस संगम युग में भी कोई ने 2-2, 3-3 जन्म लिए हैं, धक्के खाते चले आए, और अभी भी स्थिति ऐसी है, अभी अभी निश्चय, अभी अभी अनिश्चय। तो स्वर्ग का वर्षा पाना बड़ी बात नहीं है? अगर अभी अभी भी निश्चय पक्का कर ले कि हम अचल अडोल अखंड रहने वाले हैं, हिलेंगे नहीं, तो अभी भी वर्षा पाना बड़ी बात नहीं है। तुम ही बच्चे इस बात को जानते हो, ही क्यों लगा दिया है? तुम ही इस बात को जानते हो, तुम ही क्यों लगा दिया है? नहीं, तुम इसलिए लगा दिया कि तू लगाया जाता एक को, क्या तेरे या तू लगाया जाता है एक को। जैसे मुरली में बोला, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी।
क्या? औरों की बुद्धि में भले कोई साकार याद आ जाए, लेकिन तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी। तो ये तेरा किसके लिए बोला? प्रजापिता के लिए बोला, लक्ष्मी के लिए भी नहीं बोला। क्या? प्रजा माता के लिए भी नहीं बोला। किसके लिए बोला? प्रजापिता के लिए। तो यहाँ तेरा शब्द नहीं यूज किया। क्या यूज किया? तुम कम से कम कितने लोगों के लिए बोला जाता है? 2 लोगों। तो वो 2 आत्माएं कौन है जिनकी खुशी का पारा कभी नष्ट नहीं होता, जिनके लिए ये वाक्य बोल रहे हैं? जरूर है। कौन है? जिनके लिए बोला है कि लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। कब? जो आत्मिक स्थिति में आ गए, उनके लिए जैसे सन 76 से ही मनसा के अंदर, शरीर के अंदर नहीं, मनसा के अंदर संकल्पों के वाइब्रेशन के आधार पर जैसे स्वर्ग की दुनिया आ गई, उनकी अवस्था नीचे ऊपर होने वाली नहीं है। तो तुम ही इस बात को जानते हो क्या कि स्वर्ग का वर्षा पाना और गवाना कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में कितने 500 करोड़ मनुष्य, कोटों में कोई ऐसे हैं जो मुझे पहचानते हैं। 500 करोड़ में से कोई ऐसे हैं जो मुझे पहचानते हैं। मन सुनने वाले तो बहुत हैं, मेरे से सुनने वाले बहुत हैं, समझने वाले भी बहुत हैं, लेकिन उन सुनने वालों और समझने वालों में से भी कोई ऐसे हैं जो मुझे ठीक रीति पहचानते हैं। मैं जो हूँ और जैसा हूँ, क्या? मैं जो भी हूँ और जैसा भी हूँ, मेरे द्वारा क्या मिलता है ये समझते हुए भी वंडर है कि माया भुलाई देती है। जानते भी है भगवान के द्वारा क्या चीज प्राप्त होती है, स्वर्ग का वर्षा प्राप्त होता है, ये भी जानते हैं, फिर भी वंडर है कि माया भुलाई देती। शिव बाबा में पूरा लव होना चाहिए। ये लव कैसे बढ़े? जो बाबा से ऊंच वर्षा लेवे। बाप कहेंगे अब खिदमत करो। क्या करो? किसकी खिदमत करो? हैं? खुदा की खिदमत करो। खुदा नाम क्यों दिया? हैं? खुदा के अपना परिचय देता है और वो खुद ही है, उसकी प्रत्यक्षता कोई नहीं कर सकता। जब बाप स्वयं ही बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है तो स्वयं ही बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है। बच्चों को बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। जो भक्ति मार्ग में भी मानते चले आए हैं, जेहि जान होते ही तेव जनाई, जिस पर तुम्हारी रहमत हो जाती है वही तुमको जान पाता है। तो बाप कहेंगे कि बच्चे बाप की खिदमत करो। खिदमत क्या करें? टांगे दबाएं क्या? टांगे दबाने की बात नहीं है। जो बाप आकर के विश्व का मालिक बनाता है वो सुप्रीम सोल बाप को अपनी टांगे नहीं है। वो कौन सी खिदमत चाहता है? खुदा कौन सी खिदमत चाहेगा? खुदाई खिदमतगार बनाना चाहता है। खुदाई खिदमतगार का मतलब क्या हुआ? बच्चे क्या करें? पहले खुद आत्मिक स्थिति में टिके और जो भी आत्मिक स्थिति में टिकने वाले ब्राह्मण परिवार के बच्चे हैं उनकी आपस में मदद करें। ये है खुदाई खिदमत। पहले घर का सुधार या पर का सुधार? पहले घर का सुधार। तो जिन बच्चों की बुद्धि में ये बात बैठ गई है कि हम परमात्मा बाप सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु के बच्चे ज्योति बिंदु आत्मा है,
उन बच्चों को सहयोग देना, उन बच्चों की मदद करना, उन बच्चों के साथ रहना, ये हमारा पहला कर्तव्य। कोई दाता हो, अपने घर में आग लग रही है और बाहर जाके वो रहमत बांट रहा है, तो सही दाता कहेंगे सही माने में है? ये तो ठीक बात नहीं हुई। पहले अपना सुधार, फिर अपने परिवार का सुधार, घर का सुधार, फिर पर का सुधार। तो बाप कहेंगे कि अब खिदमत करो। बाप बच्चों की खिदमत करते हैं ना। क्या कहा? जब विनाश होगा तो दुनिया में खुदा की खिदमत किसको मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी? है? जो आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चे होंगे उनको खुदा की खिदमत महसूस होगी, उनका ओबीडेंट सर्वेंट बन करके उनकी खिदमत करेगा, महसूस होगा। और जो आत्मिक स्थिति की जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी, एक कान से सुन करके दूसरे कान से बात को निकालते रहे होंगे, उनको खुदा की खिदमत रहमत प्राप्त नहीं होगी। बच्चे जानते हैं बाबा दूर देश से आया हुआ है। निश्चय बुद्धि बच्चों को कब थोड़ी भी दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। अगर निश्चय बुद्धि है तो, अगर दुख की लहर आती है, इससे क्या साबित हुआ कि निश्चय बुद्धि नहीं है। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते की लिस्ट में जा रहे हैं। अपने दुख की शूटिंग कर रहे हैं। सत्युग त्रेता में तो दुख नहीं मिलेगा, लेकिन कहाँ के लिए शूटिंग कर रहे हैं? द्वापर कलयुग में जहाँ जहाँ जिस जन्म में दुख की अनुभव करना होगा उसकी शूटिंग अब ही कर रहे हैं। तो कितना सहज है क्या? जन्म जन्मांतर सुख में रहना सहज है या कठिन है? बताओ क्या है? सहज है, फिर रहते क्यों नहीं है? माया कोई अलग से आती है क्या? अरे माया तो हम जानते हैं, माया रावण क्या है। जिन जिन आत्माओं के साथ पूर्व जन्मों में हमने कर्म और विकर्म किए हैं, वही आत्माएं हमारे सामने अभी आती है रील में और हमारी अवस्था को नीचे ऊपर कर देती है, माया और रावण का रूप धारण करके। तो जब हमें पता है पूर्व जन्म के हिसाब किताब ही हमारे सामने माया और रावण के रूप में आते हैं और हमारी अवस्था को ऊपर नीचे कर देते हैं, तो बार बार तो उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए ना, कि बार बार प्रभावित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो निश्चय बुद्धि बच्चों को कब लहर थोड़ी भी नहीं आनी चाहिए। परंतु माया बड़ी जबरदस्त है। माया नाम क्यों रखा है? संस्कृत में माँ शब्द को कहते हैं नहीं, मत। माँ माने मत माने नहीं, और आया माने आया। माया का मतलब क्या हुआ? ना आया होता तो ज्यादा अच्छा था। ये बार बार माया रूपी रावण हमारे सामने आ जाता है, ये बहुत बुरा होता है। तो मत आने दो ना, है? लेकिन जो 63 जन्मों के हिसाब किताब है वो तो जरूर पूरे करने पड़ेंगे। कोई कितना भी चाहे कि हम 63 जन्मों के हिसाब किताब से परे हो जाएं, लेकिन जब तक वो हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ है तब तक हम दुख दर्दों से उबर नहीं सकते, जानते हुए भी नहीं उबर सकते। कारण क्या है? विस्मृति। बार बार आत्मिक स्मृति की विस्मृति हो जाती है। हम ज्योति बिंदु आत्मा है, हम परम धाम के वासी हैं, हमारा हिसाब किताब अब सबसे पूरा हुआ। अच्छा चलो समझ के बैठ गए।
और कोई आया और ताबड़तोड़ थप्पड़ लगाने लगा तो आत्म की स्थिति बनी रहेगी? है? नहीं बनी रहेगी। क्या करेंगे? डंडा लेके मारने लगेंगे। अगर डंडा लेके मारने लगे तो इसका मतलब हिसाब किताब अभी भी रहा हुआ है। अगर आत्मिक स्थिति पक्की है तो बुद्धि में पक्का बैठेगा कि हमने इसको मार लगाई होगी, तब तक ये हमको मार लगाएगा। है? हमारा हिसाब किताब जब पूरा हो चुका होगा तो कोई भी हमको मार, किसी प्रकार की मार नहीं लगा सकता, किसी प्रकार का कोई हमको दुख नहीं दे सकता। तो निश्चय बुद्धि बच्चों को अब थोड़ी भी दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। जैसे गांधी जी क्या करते थे? है? क्या सिखाते थे? कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल कर दो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई हमको दुख तब तक दे सकता है जब तक पूर्वजन्मों का हमारा हिसाब किताब उसके साथ बना हुआ है। हमारा हिसाब किताब पूरा हो जाता है, कोई भी की ताकत नहीं जो हमको किसी प्रकार का दुख दे सके। मन किसी से बदला लेने की बात हमारी आत्मा के अंदर, मन बुद्धि के अंदर नहीं आनी चाहिए। जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा में वो सब अच्छा हो रहा है। बांदेली माताएं कहेंगे ये कौन सा बाबा आया होगा, हमारी तो रोज ही हड्डियां टूट रही हैं। लेकिन बुद्धि में क्या आना चाहिए? बुद्धि में आना चाहिए पिछले जन्म में, बांदेली माताओं की बुद्धि में क्या आना चाहिए? पिछले जन्म में हम भी दाढ़ी मूंछ वाले बने होंगे और हमने भी खूब अति की होगी, हमने इससे ज्यादा ही अति की होगी। क्यों? क्यों? क्योंकि उस समय तो ज्ञान बुद्धि में था ही नहीं, और अभी तो हमारी बुद्धि में और हमारे परिवार वालों की बुद्धि में कुछ न कुछ तो बांदेली माताएं भूं भूं करती रहती है ना, तो कुछ न कुछ तो बुद्धि में ज्ञान होता है ना। और अभी तो बाप की छत्र छाया है, पूर्व जन्म में तो बाप की छत्र छाया नहीं थी। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कभी दुख की थोड़ी भी लहर नहीं आनी चाहिए। परंतु माया देखो कितनी जबरदस्त है? बाप सर्वशक्तिवान है तो माया भी कमाल है। आधा कल्प बाप का राज्य चलता है तो आधा कल्प माया रावण का राज्य चलता है, तो दोनों की समान टक्कर है। बाप की पढ़ाई बेकार कर देती है। इतने साल से पढ़ाई हुई पढ़ाई और अब तक भी माया चौपट करती चली आ रही। बाप तो श्रृंगार रहे हैं? बाप बार बार बच्चों को ज्ञान रत्नों से गुण रत्नों से श्रृंगार रहे हैं, और माया रावण क्या कर देता है? माया रावण श्रृंगार को खलास कर देता है। कैसे? आत्मिक स्मृति जब बच्चों की नहीं रहती है तो माया रावण के जो 10 सिर हैं, 5 विकार पुरुष के रूप में, 5 विकार स्त्री के रूप में, उन 10 सिरों के रूप पर एक गधे का सिर दिखाया जाता है। भक्ति मार्ग में जब रावण जलाते हैं तो 10 सिरों के ऊपर एक गधे का सिर भी दिखाते हैं। माने वो गधे का सिर जो है वो 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, उनके ऊपर भी बाप बन करके बैठा हुआ है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार स्त्री पुरुष के जो 10 विकार हैं, उनका भी बाप कौन है? देह अभिमान। वो देह अभिमान रूपी गधा का जो आचरण है हम बच्चों की बुद्धि में ऐसा बैठा हुआ है जो बार बार हमारे श्रृंगार को नष्ट कर देता है। बाप कितना भी श्रृंगारते हैं, लेकिन वो श्रृंगार जैसे गधा को श्रृंगार कराया जाए और वो गली घाट में जाएगा तो क्या करेगा? फिर धूल में लौट जाएगा। तो बच्चों की भी यही हालत है। ये जो देह अभिमानी की मिट्टी है, इस देह अभिमानी की मिट्टी में
बार बार लौट जाते हैं, बार बार देह अभिमान आ जाता है। बाप आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। माया क्या करती है? मंदिर लायक से फिर बंदर बनाए। बंदरों को क्रोध भी बहुत आता है। कितना क्रोध आता है? जिस बंदरिया से बंदर अभी अभी प्यार कर रहा है और उसी के सामने अगर रोटी के टुकड़े और चने घूंघरे डाल दिए जाए और डंडे भी डाल दिए जाए तो बंदर बंदरिया आपस में चाहे कितने भी प्यार करने वाले क्यों न हो, एक दूसरे की पिटाई जरूर करने लग पड़ेंगे। तो बंदर में क्रोध भी जबरदस्त होता है। लोभ भी इतना होता है कि जो मिट्टी की हंडी होती है उसमें चने डाल दो, उसका मोहड़ा छोटा हो, वो अंदर हाथ डाल देगा, मुट्ठी बांध लेगा, उसको फोड़ेगा नहीं। वो चाहेगा कि वो मुट्ठी बांधे ही ऊपर चला जाए, एकांत में जाकर के उसको खाए। लोभ बहुत जबरदस्त होता है। मोह भी इतना होता है कि बच्चा मर जाता है तो महीने भर तक भी उस बदबू वाले बच्चे को अपनी छाती से लगा करके बंदरी रहती है। अगर बंदरी भी खुदा न खास्ता मर जाए तो बंदर उसको अपने पास अपनी छाती से लगा लेगा, छोड़ेगा नहीं। तो बंदर बंदरिया में वो भी सबसे जाती होता है। और अहंकार इतना होता है कि इतना बड़ा हाथी भी अगर सामने से गुजरेगा तो उसको भी घुड़क मारेगा। इतना अहंकार होता है जबरदस्त। अब कहाँ छोटा सा बंदर और कहाँ इतना बड़ा हाथी। क्या उस हाथी से बंदर टक्कर ले सकेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बाप तो श्रृंगार कर रहे हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं, क्योंकि ये स्कूल ही है मनुष्य को देवता बनाने का। स्कूल में तो जो स्कूल होता है, डॉक्टरी का स्कूल होता है, डॉक्टरी पढ़ाई जाएगी। कोई डॉक्टर बने या न बने, कोई स्टूडेंट शरारत देता रहे, न डॉक्टरी पढ़े, लेकिन बाप तो पढ़ाए रहे हैं। पवित्र दुनिया का मालिक बनाने के लिए बाप तो मेहनत कर रहे हैं। ये भी जानते हैं कि हम अपवित्र पतित हैं। बच्चे क्या जानते हैं? बच्चे जानते हैं कि हम अपवित्र हैं, पतित हैं। भले कितना भी अंदर से अहंकारी हो, बड़े से बड़ा गुरु हो, दीदी दादी दादा ही हो, अंदर से तो जानता है न कि हम पतित हैं या पावन हैं। अंदर से पतित हैं, अंदर से जरूर जानता है। बाप आए हमको पावन बनाने, ये भी जानता है। कहते भी हैं, बाप भी कहते हैं कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं। जिस तन में आया हूँ वो भी क्या है? वो भी है, वो क्या है? पतित है। लेकिन जो बच्चे हैं उनकी दृष्टि में वो प्रजापिता नहीं होता है। क्या होता है? उनकी दृष्टि में बैठा है शिव बाबा। अगर दृष्टि में पतित तन बैठा हुआ है तो उल्टी बुद्धि है। पतित तन वाली आत्मा याद आती है, उसकी याद आती है तो उल्टी बुद्धि है, माया से ग्रसित हुई बुद्धि है। अगर ये बुद्धि में बैठा है, इसमें सुप्रीम सोल बाप कार्य कर रहा है तो पावन बुद्धि है। तो पावन का संग करेंगे तो पावन बनेंगे। जैसे बाबा कहते थे, ब्रह्मा बाबा, कि मेरी गोद में आए हो या शिव बाबा की गोद में आए हो। अगर समझेंगे शिव बाबा की गोद में आए हैं तो वैसा संग का रंग लगेगा। अगर समझेंगे पतित ब्रह्मा बूढ़े तन की गोद में आए हैं तो पतित का संग का रंग लगेगा। सारा बुद्धि का कमाल है। जैसी बुद्धि वैसी प्राप्ति होती है। तो बाप कहते हैं, अभी अपनी मन बुद्धि रूपी आत्मा को आत्म की स्थिति में स्थिर कर दो, और दूसरा कोई उपाय स्वर्ग में जाने का नहीं है।
अच्छा, ओम शांति।